उसी समय प्रभु ने विभीषण से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए। विभीषण ने कहा, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी, आपके कुल गुरु है जल्दी, इसमें इनसे ही आप सहायता मांगिए, जो ये कहे वही हम करेंगे। प्रभु किनारे पर बैठ जाते हैं, समुद्र के किनारे पर। 3 दिन हो गए और विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई नुई। 3 दिन हो गए भगवान बैठे, लेकिन समुद्र आते नहीं। तब लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरा वाण लेकर के आओ, धनुष लेकर के आओ मेरा। और प्रभु ने धनुष उठाया है, धनुष का संधान किया कि आज इस सर से मैं सारे समुद्र को सोख दूंगा। सारी मछलियां इधर उधर घूमने लगी, जल लहरें लेने लगा, सारी पृथ्वी कंपायमान होने लगी। उसी समय समुद्र विप्र रूप धारण करके प्रकट होगा। विप्र रूप धारण करके आया है समुद्र, और प्रभु से क्षमा याचना की। प्रभु बल किन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी गिनी। आपने बड़ी शिक्षा दी है, लेकिन मर्यादा भी आपने ही दी है। मेरी मर्यादा है, समुद्र की मर्यादा है। और ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल जो है, यदि उसको सही से नहीं बजाया जाए तो वह सही से नहीं बजेगा। गवार से भी आप हर कैसा व्यवहार नहीं कर सकते हो। शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सभी ताड़ना माने शिक्षा के अधिकारी हैं। इस प्रकार से समुद्र ने कहा कि मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपकी सेना में नलनील हैं, उनके हाथों से जो पत्थर आदि गिरेंगे, जो पर्वत आदि उनका स्पर्श होगा, वह डूबेंगे नहीं। और मैं भी पुल बनवाने में सहायता करूंगा। इस प्रकार कहकर समुद्र अपने स्थान पर चला गया। निज भवन गबने सिंधु श्री रघुपते, ये मत भायऊ ये चरित करवर हरि नाम, दास तुलसी गायो सुख भवन संग, शमन दमन सावत रघुपति गुण गना, कज सकल आस भरोस गावत, सुनहि संतत सत्मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जाय। जो रघुनाथ जी के गुणगणों को आदर के साथ में सुनते हैं, वह तो इस संसार सागर से ऐसे पार हो जाते हैं जैसे कोई बिना जल जान, बिना नाव के ही पार हो जाए, इस प्रकार पार होते हैं। फिर तो महाराज वहाँ पुल बंधने का कार्य प्रारंभ होने लगा। प्रभु ने सोचा कि पुल बांधने से पहले मैं शिव जी का पूजन करूंगा, और शिव जी का पूजन करते हैं। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत करे पूजा, शिव
समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग भापि विधिवत कर पूजा। विधाते विधिवत कर पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान ने शिव जी की स्थापना की है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुवास। जो शिव जी के प्रिय हैं, शिव जी को चाहते हैं और मेरे द्रोही हैं, या जो मुझे चाहते हैं और शिव जी के द्रोही हैं, इस प्रकार से एक का द्रोही होने से व्यक्ति दोनों का द्रोही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अभिन्न हैं। शिव जी और राम जी दोनों अभिन्न हैं। सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। दोनों सेवक भी है, सखा भी है और स्वामी भी है। जब स्थापना हुई, मुनिगण आए स्थापना करने के लिए, अगस्त ऋषि आए हैं स्थापना करने के लिए। नाम रखा गया है रामेश्वर। बोले रामेश्वर भगवान की जय। जो राम जी के ईश्वर है वो है रामेश्वर। उसी समय भाई शिव जी का पूजन के लिए आ जाऊँ, फिर इसके बाद आपकी स्वागत बेला प्रारंभ हो जाएगी। हाँ गुरु जी, यू मैं कंटिन्यू। उसी समय भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं और शिव जी कहते हैं, जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर नहीं, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, रामश्चासो ईश्वर। जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर, जो ईश्वर के राम हैं वही रामेश्वर है। इस प्रकार से सभी ने वहाँ रामेश्वर भगवान का पूजन किया। बोले रामेश्वर भगवान की जय हो। सीता रामचंद्र भगवान। सीताराम 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 सीता
रामेश्वर भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की और वहाँ से फिर पुल का कार्य प्रारंभ हुआ। पुल बांधा गया और उसी पुल पर एक गिलहरी जो है वह थोड़े से अपनी रेत लेकर के आने लगी। भगवान ने उसे देख लिया। भगवान ने उसके शरीर पर अपने हाथों का स्पर्श किया। कोई छोटा सा भी जीव हो पर प्रभु के यदि वह कार्य आएगा तो प्रभु उस पर कृपा अवश्य करेंगे। पुल बांधा गया, राम नाम लिख दिया सभी पत्थरों पर और भगवान को देखने के लिए जलचर जीव बाहर आने लगे। जो खाते हैं बंदरों को वे सब भगवान को देखते हुए स्थिर हो गए। एक पुल तो उनका ही बन गया, अब सभी पार हो गए। और इधर भगवान ने सुवेल नाम के पर्वत पर अपना स्थान बनाया, वहाँ पर भगवान रुके हैं। इस प्रकार से भगवान समुद्र पार हुए और आज भगवान यहाँ रुके हैं। आज की कथा यहाँ विराम। कल कथा ठीक 10 बजे प्रारंभ होगी। आप सभी सादर परिवार आमंत्रित हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम श्री नंद किशोर जी तिवारी, श्री नंद किशोर जी तिवारी ये सतना के हैं और चित्रकूट के पास ही इनका निवास है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित राजकुमार तिवारी जो यहाँ पर जिन्होंने यह रस वर्षण कर रखा है, राम नाम के हीरे मोती बिखरा रहे हैं गली गली में, तो इनके ये पिताश्री हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, आदरणीय आप कृपया मंच पर आएँ। तो ये इनकी आभा देखिए, इनकी छटा देखिए, मानो साक्षात राम जी ही ब्राह्मण का रूप रख कर यहाँ पर आ गए हैं। और राजकुमार जो पंडित राजकुमार मेरे गुरुदेव होते हैं, उनके पिता ऐसे ही हो सकते हैं। तो जो गुरुद्वार तालियों से इनका स्वागत। और आज के हमारे जो यजमान महोदय हैं वो ये स्वागत हो रहा है, तो ये स्वागत आप ही का है। मान लो आप सभी स्वागत में हिस्सेदार हैं, क्योंकि हम सब एक साथ यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये जो स्वागत हो रहा है, जब प्रथम बार गुरुदेव को ये स्वागत करें तो अगर हो सके आपसे निवेदन है कि हल्की हल्की तालियों के द्वारा इनका स्वागत किया जाए। और बड़ा अद्वितीय पल हमारे मध्य उपस्थित हैं। ये दिव्य क्षण शायद कोई भाग्य रहे होंगे किसी जन्मों के हमारे, या पूर्वजों का आशीर्वाद कहें या आपके पुण्य कहें। तो इतना सुंदर दिव्य और अनूठा आयोजन और निरंतर राम कथा की बरसात होने वाली है। हालांकि मैं आरती के बाद एक और राम कथा के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन चूंकि अभी समय की मर्यादा है, इसलिए हम इनके स्वागत के साथ ही थोड़ा सा जो अंश अनुदान हमारे पास आया है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। और इसके बाद फिर आरती के बाद पुनः मैं आप तक पहुँचूँगा। तो ये स्वागत की बेला चल रही है। परम पूज्य गुरुदेव, इनका स्वागत, ये पंडित राजकुमार तिवारी के पिताजी हैं और अद्वितीय पुरुष हैं, मेरे पितृतुल्य हैं। और दिव्य स्पंदनों से युक्त यहाँ की आभा छटा और यहाँ का जो वातावरण है भगवतमय है, साक्षात्कार की जो स्थिति है यहाँ पर बनी हुई है। तो इतने सुंदर आयोजन के लिए एक बार जोरदार आपका स्वागत। और एक बार पुनः आप सभी जो लोग यहाँ पर पधारे हैं, मैं आप सभी के चरणों में बार बार वंदन, अभिनंदन और निवेदन पुनः कर रहा हूँ कि कल इस कथा का विश्राम दिवस रहेगा।
तो यह भी अति दिव्य होगा और भंडारे के साथ यह पूर्ण होगा। तो आप लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं। और हमारे मध्य जो मेहमान पधारे हैं वो चंद शब्दों में आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। पिताजी हैं पंडित राजकुमार तिवारी के। तो गुरुदेव आइए, आपके आशीर्वचन। हाँ, ये बोल रहे हैं कल से कथा का टाइम भी 11 बजे होंगे। आप हैं पिताश्री पंडित राजकुमार तिवारी के, ये आपका बहुत आभार मान रहे हैं और हमारे लिए परम वंदनीय भी हैं, तो ये आप तक पहुंच रहे हैं। आदरणीय इस कथा प्रांगण में पधारे हुए महानुभाव माताएं एवं बहनों, सबको प्रणाम करते हुए भगवान की असीम कृपा पाने के लिए ये बड़े पुण्य का और बड़े शुभ का समय पाया गया है। भगवान ने स्वयं अपने मुखारबिंद से एक बात दर्शाई है रामायण में, धन्य सो देश जहाँ सुर सरी, धन्य नार पत व्रत अनुसरी। श्रीमान जी, ये दोनों चीज़ यहाँ पाई जाती हैं। कथा प्रांगण के ज्येष्ठ दाहिने भाग में गंगा जी की धारा विराजमान है। भगवान ने बताया है कि यहाँ मैं हूँ और यहाँ माताएं एवं बहनों के द्वारा पति का अनुसरण करना परम धर्म पाया गया है। धन्य सो भूप नीत जो करई, धन्य जन्म तिज भगत न टरे। इस गांव में जो हमारे प्रधान पटेल साहब हैं, आज राजा की उपाधि के हकदार बनते हैं, उनके पास न्याय धर्म की गाथा विराजमान है। द्विजनाम ब्राह्मण, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो भी अपने धर्म में संलग्न है, अपने धर्म से वंचित नहीं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगत अभंगा। सत्संग की जो घड़ी है वहाँ भी भगवान विराजमान हैं। जिस घर में ब्राह्मण के लड़के का जन्म होता है और वो सतमार्गी निकलता है, भगवान ने स्वयं कहा है वहाँ मैं भी विराजमान हूँ। सो धन धन्य प्रथम गत जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। जिस धन में धर्मार्थ में जो धन लगे, भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा है वहाँ मैं विराजमान हूँ। तो आप लोगों का धन सदा धर्मार्थ में लग रहा है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे नर उपज बिनी। वो कुल ही धन्यवान हो जाता है जिस कुल में राम भक्त पुत्र पैदा होता है, जिस ग्राम में राम भक्त की चर्चा होती है, वो समूचा कुल ही परमात्मा में संलग्न हो जाता है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस अवैध को बनाते हुए मर्यादा का पालन करते हुए सदा भगवान की अनुसरण करें। जय श्री राम। इनका स्वागत। और हाँ, ये है राजकुमार तिवारी के पिताजी। आरती श्री रामायण जी की चरण सिया की। आरती श्री रामायण जी की चरण श्री रामायण जी की
पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश सब ग्रंथन को शंभु भवानी गावत संत शंभु भवानी गावत संत शंभु भवानी गावत संत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि ज्ञानी अर्घट संभव मुनि ज्ञानी जाति कब परत बखानी काहि शोके आरती श्री राम
तुम्हें पालन करता तुम सारी ओ स्वामी सबके स्वामी तुम्हें ठाकुर स्वामी पाप हरो देवा स्वामी सब कुछ Hare
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे यज्ञेन धर्माणि कृतं संज्ञातेनाकं महिमानः सचित्रजतपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमहाधिपत्यमयं समुद्रपर्याये स्यात् सर्वभौमः सर्वायुधात् शान्तादात् परार्धात् प्रतिव्यष्टो वसंगहे आवित्तक्ष समुद्रपर्यन्तः एकराडिवेदुदभ्येषलोको भिगतो मृदः परिवेष्टारोदशोम ग्रहे आवित्तक्ष कामप्रिये विश्वे देवा सदा सदैतिः ॐ विश्वतक्षच्छुरुत विश्वतो मोहो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वासं बाहुभ्यां त्रिजन्पतिर्भावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्याय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ जनकनन्दने च विद्महे भूमिजायाय धीमहि तन्नो सीतः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवानाय भगवते श्रीगणेशम्बिकाभ्यां नमः श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः हनुमद्देवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सभी देवी देवताभ्यो नमः चरणारविन्देतु मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले गजानन भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय आज के आनंद की जय गौ माता की जय नगर के सभी देवी देवताओं की जय अपने अपने माता पिता की जय पूज्य गुरुदेव की जय मातु परम देव हर 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 श्री राम।